Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. So today in this session we are going to discuss again about some theories. अब हम यहाँ पे क्लार्क हल्स थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्लार्क हल थ्योरी कौन सी थी। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने बहुत सारे थ्योरीज पढ़ी है। ठीक है, इससे पहले हम थ्योरनडाइक की पढ़ी है, कौन सी थी वो, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है, इससे पहले हमने स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी पढ़ी है। अब हम यहाँ पर कौन सी पढ़ रहे हैं, क्लार्क हल थ्योरी पढ़ रहे हैं। ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर ये क्या है, बेस है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ह्यूमन बिहेवियर को देखना है। तो क्लार्क हल ने क्या बताया था यहाँ पर, उसने 3 टर्म्स को डिफाइन किया था, एक ड्राइव, एक रीइंफोर्समेंट, एक कंडीशनिंग। राइट, तो यहाँ पे ड्राइव का मतलब क्या है, ड्राइव का मतलब है स्टेट ऑफ टेंशन और अराउजल कोज्ड बाय बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल नीड। जो हमारी बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड होती है उसको हम बोलते हैं ड्राइव। जैसे थर्स्ट, हंगर, नीड फॉर वार्मथ। अगर हमें भूख प्यास लग रही है तो हम पानी पिएंगे, तो वो भी क्या है, हमारी डिजायर है। तो यहाँ पे ड्राइव का मतलब क्या है, डिजायर। ठीक है, तो उसने ड्राइव को कैसे एक्सप्लेन किया था, डिजायर में, जो हमारी इच्छा है। अगर हमें भूख लग रही है तो हम खाना खाएंगे, ठीक है, तो प्यास लग रही है तो पानी पिएंगे, तो ये दिस इज ड्राइव। ठीक है, हल ने देखा, उसके बाद हल का जो कॉन्सेप्ट था ह्यूमन बिहेवियर का, वो उसने कंडीशनिंग और रीइंफोर्समेंट से एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कंडीशनिंग और रीइंफोर्समेंट यहाँ पर क्या होता है। देखो, कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज में कंडीशन ऐड कर देते हो। ठीक है, अभी हम पावलोव की थ्योरी पढ़ेंगे इसके बाद, वहां से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि रीइंफोर्समेंट क्या है एंड पनिशमेंट क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर कंडीशनिंग और रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज में कंडीशन अप्लाई कर देते हो वो कंडीशनिंग होती है। रीइंफोर्समेंट मतलब किसी के पोटेंशियल को, उसकी लाइक्लीहुड को इंक्रीज करना। ठीक है, किसी के पोटेंशियल को इंक्रीज करना इज रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ पर क्योंकि अब देखो दो चीज है, एक हमेशा रीइंफोर्समेंट में हमेशा जो लर्निंग है ना वो इंक्रीज होती है। ये चीज याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। यहाँ पर जो रीइंफोर्समेंट है, हमेशा लर्निंग क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीज होगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करूं कंडीशनिंग और रीइंफोर्समेंट को कैसे एक्सप्लेन किया था। द रिडक्शन ऑफ ड्राइव एक्ट एज रीइंफोर्समेंट फॉर दैट बिहेवियर। जो हमारी डिजायर है वो एक्ट कैसे करती है, एज अ रीइंफोर्समेंट। तो रीइंफोर्समेंट क्या करता है, इट इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ दैट द सेम बिहेवियर विल अकर अगेन इन फ्यूचर व्हेन द सेम नीड अराइज। ठीक है, अगर जैसे आप पानी तो डेली पीते हो ना, तो डेली डिजायर होती है पानी पीने की जब प्यास लगती है, तो यहाँ पर जो रीइंफोर्समेंट है वो बार बार यहाँ पर अकर हो सकता है, बार बार उसके लाइक्लीहुड को इंक्रीज कर सकता है, उसके पोटेंशियल। जैसे हमें प्यास लग रही है तो हम पानी पिएंगे, तो हर दिन पिएंगे, तो ये क्या है, हमारा रीइंफोर्समेंट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, हल ने बोला जब सर्वाइवल हमारी डेंजर में होती है, जब सर्वाइवल हमारी, जियोपार्डी मींस जब हम डेंजर ऑफ लॉस, हार्म, फेलियर। ठीक है, जब हम फेलियर का डर रहता है, हमें कोई चीज नुकसान पहुंचाती है, हम डीमोटिवेट रहते हैं, या कोई डिजास्टर कंडीशन आ गई, तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म, उनकी जो नीड है वो कैसी है, इंक्रीज हो जाती है। जो फिजियोलॉजिकल नीड है, मतलब जो बेसिक नीड्स है, वो सारी इंक्रीज हो जाती है। तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी में क्या था, जब स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स आर फॉलोड बाय रिडक्शन इन द नीड, इट इंक्रीजेस द लाइक्लीहुड दैट सेम स्टिमुलस विल एलिसिट द सेम रिस्पॉन्स अगेन इन द फ्यूचर। ठीक है, तो मैं अब आपको रीइंफोर्समेंट और कंडीशनिंग के बारे में बता देती हूँ। देखो, अब वो था आपका रीइंफोर्समेंट, और जो कंडीशनिंग है उसको हम पढ़ेंगे पावलोव की थ्योरी में, उसके बाद हम पढ़ेंगे बीएफ स्किनर की थ्योरी। देखो, यहाँ पे कंडीशनिंग दो तरीके से होती है, एक क्लासिकल कंडीशनिंग होती है, एक ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है। राइट, क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब होता है जब हम किसी चीज में कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। करेक्ट, अब यहाँ पर अगर मैं क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करूं और ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करूं, तो यहाँ पर वो तो क्लार्क हल की थ्योरी थी, उसने भी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात की थी। उसके बाद जो ब्रॉड थ्योरी दी थी वो कौन सी थी, इवान पावलोव की थ्योरी थी। ठीक है, इवान पावलोव ने डॉग एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, इसने डॉग एक्सपेरिमेंट किया था, और स्किनर ने रैट एक्सपेरिमेंट किया था, रैट पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो, कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी पावलोव ने, और बीएफ स्किनर ने किसकी दी थी, रैट एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन इसने रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के बारे में बात की थी। ठीक है, रीइंफोर्समेंट एंड
पनिशमेंट के बारे में बात की थी। इन्होंने दो टर्म्स दिए थे कि रीइंफोर्समेंट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो एंड रीइंफोर्समेंट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। सिमिलरली इन दिस मैनर पनिशमेंट कैन बी पॉजिटिव एंड पनिशमेंट कैन बी नेगेटिव। ठीक है, अब पहले यहाँ पे पैवलोव की थ्योरी पढ़ लो। पैवलोव ने जो है आपका यहाँ पे कंडीशनिंग की बात की थी। ठीक है, कंडीशनिंग की बात की थी जो कि किससे रिलेटेड थी, यहाँ पर स्टिमुलस रिस्पॉन्स बिहेवियर। ठीक है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स बिहेवियर पे यहाँ पे क्या थी, बेस थी। थ्योरी लिख लो, ये सारी चीजें नोट डाउन करते रहना, एग्जाम्पल लर्न करते रहना, ताकि आप जब भी रिवाइज करो नेक्स्ट टाइम तो एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको ये चीजें लर्न हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पैवलोव की थ्योरी बताती हूँ। पैवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बात की थी और बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में बात की थी। तो पहले आप कंडीशनिंग समझ लो कि कंडीशनिंग क्या है, जब हम किसी चीज में कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, राइट। दो तरीके की होते हैं, एक क्लासिकल और एक ऑपरेंट। क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग जो होती है वो होती है इनवॉलेंट्री और सॉरी वॉलेंट्री, और जो आपका बीएस स्किनर थ्योरी ने जो ऑपरेंट कंडीशनिंग बताई थी, ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है इनवॉलेंट्री। ठीक है, जो हमारी वॉलेंट्री है वो कौन सी होती है, क्लासिकल, और ऑपरेंट कौन सी होती है, इनवॉलेंट्री। ये हमारे ब्रेन में फिक्स होती है। जैसे मैंने आपको हॉट प्लेट का एग्जांपल दिया, स्टिमुलस क्या है हॉट प्लेट, रिस्पॉन्स क्या है जब आपने हाथ को हटा लिया। तो ये क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग जो आपके ब्रेन में फिक्स थी। ब्रेन में क्या फिक्स था, स्टिमुलस मिलेगा तो हमें रिस्पॉन्स देना है, राइट। ये आपने पहले स्कूल में भी पढ़ा होगा बायोलॉजी में, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग में जब स्टिमुलस रिस्पॉन्स का हमारा जो है माइंड में फिक्स रहता है, माइंड ही खुद उसको ऑपरेट करता है। ठीक है, ये होता है वॉलेंट्री, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये है आपका वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री कंडीशन। तो यहाँ पर जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो होते हैं जब इसमें स्टिमुलस हमारे माइंड में ही होता है, जैसे गरम प्लेट है उसको टच किया हमने, हाथ हटाया, दैट इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स, ब्रेन ने ही सिग्नल्स दिए। ठीक है, क्लासिकल कंडीशन। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, जब हम सोच के कोई काम करते हैं। ठीक है, जैसे मैं अब आपको रैट वाला एग्जांपल बताऊंगी जब हम स्किनर के बारे में पढ़ेंगे, तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसके बारे में भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी और अच्छे से, ये जस्ट मैंने आपको ब्रीफ दिया है। ठीक है, ये क्या है, ब्रीफ है। आगे मैं बात करूंगी, हाँ, जब स्किनर ने रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट पे बात की थी कि रीइंफोर्समेंट क्या है, पनिशमेंट क्या है, कितने टाइप की रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट होती है, इसको भी मैं आपको एग्जांपल के साथ आगे एक्सप्लेन करूंगी जब हम थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए अब यहाँ पर हम पैवलोव की थ्योरी डिस्कस करते हैं। देखो, पैवलोव की थ्योरी ने क्या किसके बारे में बात की थी, क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बात की थी। ठीक है, यहाँ पर पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ, फिर हम थ्योरी पे चलते हैं, राइट। सबसे पहले बिफोर कंडीशनिंग, मतलब यहाँ पे क्या है, कंडीशन को अप्लाई नहीं करा, यहाँ पर कोई भी कंडीशन जो है वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन नहीं है, यहाँ पर फूड है। पहले आप ये समझ लो कि अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है। देखो, यहाँ पर खाना है, फूड इज अनकंडीशन स्टिमुलस, जिसमें कंडीशन नहीं लगी, राइट। अभी कोई कंडीशन तो नहीं लगाई ना, तो ये क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस है। स्टिमुलस क्या है, फूड है, अनकंडीशन है, जिसपे कंडीशन अप्लाई नहीं हुई। तो यहाँ पर फूड है, फूड को देख के डॉग ने सेलिवेट करा, मतलब सलाइवा निकाला, सलाइवा को सिक्रीट करा। ठीक है, तो ये क्या है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, बिना कंडीशन के कोई रिस्पॉन्स देना इज अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। दिस इज यूएस एंड दिस इज यूआर। ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पर आते हैं, काफी बारी शॉर्ट फॉर्म में लिखा आता है। तो यहाँ पर देखो, बिफोर कंडीशनिंग हमने कोई भी कंडीशन को अप्लाई नहीं करा, तो जब फूड था, फूड को देख के डॉग ने रिस्पॉन्स दिया। क्या रिस्पॉन्स दिया, सैलिवेट करा, सलाइवा सिक्रीट हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, जब अनकंडीशनड स्टिमुलस है, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं लग रही है, तो डॉग ने भी अनकंडीशनड रिस्पॉन्स दिया। दिस इज बिफोर कंडीशनिंग। उसके बाद दूसरे उसमें क्या करा, उसने अनकंडीशनड स्टिमुलस को हटा के एक न्यूट्रल स्टिमुलस लगा दिया। ठीक है, देखो अनकंडीशन को ना, जो अनकंडीशन है इसको हम नेचुरल भी बोलते हैं।
ठीक है। अनकंडीशन रिस्पॉन्स को हम नेचुरल स्टिमुलस भी बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, अनकंडीशन रिस्पॉन्स को हम नेचुरल रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। नेचुरल मतलब फूड दिखा तो खाने को देख के डॉग ने सेलिवेट करा, ठीक है। ये क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस और अनकंडीशन रिस्पॉन्स, बिना कंडीशन के स्टिमुलस, बिना कंडीशन का रिस्पॉन्स। नेक्स्ट यहाँ पे बिफोर कंडीशनिंग, ठीक है। कंडीशनिंग से पहले, ये भी बिफोर कंडीशनिंग था, लेकिन अब इसने क्या करा, एक न्यूट्रल स्टिमुलस को लगा दिया। उसने क्या करा, यहाँ पर अनकंडीशन स्टिमुलस की जगह एक न्यूट्रल स्टिमुलस को लगा दिया। न्यूट्रल स्टिमुलस यहाँ पर क्या है, बेल। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है, यहाँ पर बेल है। तो जब उसने बेल बजाई तो बेल से डॉग ने सेलिवेट नहीं करा। क्यों? क्योंकि डॉग तो खाने को देख के सेलिवेट करता है, राइट। तो यहाँ पर जब न्यूट्रल स्टिमुलस आया तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, ठीक है। मतलब अगर आपके पास यहाँ अनकंडीशन स्टिमुलस था तो डॉग ने रिस्पॉन्स करा, बट वहीं पर अगर हमने न्यूट्रल स्टिमुलस से उसको रिप्लेस कर दिया तो वहां पे डॉग ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं ड्यूरिंग कंडीशनिंग, अब हमने यहाँ पे कंडीशन को अप्लाई कर दिया। अब हमने क्या करा, कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगाई, फूड और बेल दोनों को ही लगाया। मतलब न्यूट्रल स्टिमुलस को किसके साथ कंबाइन किया, यहाँ पर अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ। तो जब बेल और खाने को कंबाइन किया तो डॉग ने यहाँ पर सेलिवेट किया, मतलब अनकंडीशन रिस्पॉन्स आया, ठीक है। नेचुरल रिस्पॉन्स आया क्योंकि हमने क्या करा, कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगाई, बेल को भी फूड के साथ जोड़ दिया। बेल बजाया, डॉग भागा आया फूड देख के और वो खाने लगा, ठीक है, उसने सेलिवेट किया। आफ्टर कंडीशनिंग, ये तो था कंडीशन जब हमने अप्लाई करी, लेकिन कंडीशन के बाद क्या हुआ, कंडीशन के बाद हमने खाने को हटा दिया, सिर्फ बेल बेल बजाई। हमने क्या करा, एक कंडीशन स्टिमुलस लगाया। अगेन हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस लगा रहे हैं। तो जब हमने बेल बेल बजाई तो डॉग ने सेलिवेट करा, एक कंडीशन रिस्पॉन्स दिया। कंडीशन जो थी उसको रिस्पॉन्स दिया कंडीशन में। क्यों उसने सेलिवेट किया, वो तो फूड को देख के सेलिवेट करता है? नहीं, यही तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी है। क्योंकि डॉग उस चीज को अडेप्ट कर गया कि भैया बेल बजेगी तो ही खाना मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर डॉग ने क्या करा, जब बेल, अगर हमने खाली बेल लगाया तो बेल से भी डॉग ने क्या करा, सेलिवेट किया। तो ये क्या है, यहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस और वहां पे क्या मिला, कंडीशन रिस्पॉन्स मिला। तो ये थी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी गिवन बाय पैवलोव, ठीक है। इसका मतलब है उन्होंने कंडीशनिंग, सॉरी, क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर बात करी, जो कि हम स्टिमुलस हम प्रोवाइड करते हैं और रिस्पॉन्स हम एकदम से करते हैं, जो ब्रेन के कंट्रोल में होता है, ठीक है। देखो दोबारा समझ लो, कंडीशनिंग से पहले क्या था, फूड था, अनकंडीशन स्टिमुलस था जिसमें कोई कंडीशन नहीं लगी थी, डॉग ने यहाँ पे सेलिवेट किया, रिस्पॉन्स दिया। दूसरा, उसके बाद न्यूट्रल स्टिमुलस लगाया फूड की जगह पर तो डॉग ने सेलिवेट नहीं करा, तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद कंडीशनिंग, जब हमने कंडीशन लगा दी, बैल और फूड दोनों को कंबाइन कर दिया तो डॉग ने यहाँ पर सेलिवेट किया। और कंडीशन हटाने के बाद सिर्फ हमने क्या करा, ओनली बेल बजाई, ओनली कंडीशन स्टिमुलस दिया तो डॉग ने फिर से सेलिवेट किया। तो ये है पैवलोव का एक्सपेरिमेंट जिसको हम बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, ठीक है। होप आपको डायग्राम से समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी थ्योरी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पैवलोव ने एक रिसर्च की थी कि डॉग का कैसा रिएक्शन रहता है अगेन स्टिमुलस, रिस्पॉन्स कैसा यहाँ पर आता है, ठीक है। डॉग ने सेलिवेट किया, जब फूड रखा था उसके बाद वो सेलिवेट कम करता है, ठीक है। जो हमने ये वाली कंडीशनिंग पढ़ी थी ना, ये बेल से उसने सेलिवेट नहीं करा, ठीक है। फिर पैवलोव ने देखा कि वो नॉइस से क्या सेलिवेट कर सकता है, ठीक है। फिर उसने क्या करा, साउंड लगाई, बेल बजा के, उस बेल और फूड को कंबाइन किया तो डॉग ने सेलिवेट किया। और फिर लास्ट में जब उसने खाली बेल बजाई तो फिर डॉग ने क्या करा, फिर से सेलिवेट किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वो बार बार क्या उसने, डॉग ने क्या है, उस चीज को अडेप्ट कर लिया कि बेल और बेल बजेगी तो यहाँ पर खाना भी आएगा, ठीक है। तो पैवलोव ने उसने क्या करा, ये एसआर कंसेप्ट को यहाँ पर दिया। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ टर्म्स है जो मैं आपको अब समझा चुकी हूँ। अनकंडीशन स्टिमुलस मतलब जैसे यहाँ पे फूड है, ठीक है। यहाँ पे अनकंडीशन स्टिमुलस क्या है, अनकंडीशन स्टिमुलस इज फूड, ठीक है। तो अनकंडीशन स्टिमुलस को हम क्या बोलते हैं, अनकंडीशन स्टिमुलस को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, स्टिमुलस दैट नेचुरली एंड ऑटोमेटिकली ट्रिगर अ रिस्पॉन्स विदाउट एनी लर्निंग नीडेड। इसमें कोई लर्न किया उसने, जैसे फूड दिखा उसने सेलिवेट किया, दिस इज ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, एक ट्रिगर हुआ रिस्पॉन्स, ठीक है। इसलिए तो हम क्लासिकल कंडीशनिंग बोल रहे हैं इसको।
तो यहाँ पर ये होता है अनकंडीशन स्टिमुलस, जिस स्टिमुलस में कोई भी कंडीशन नहीं लग रही है। जैसे पावलोव के एक्सपेरिमेंट में फूड क्या था, यहाँ पर अनकंडीशन स्टिमुलस था, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स जनरेट हुआ। अनकंडीशन रिस्पॉन्स, अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या था यहाँ पर, अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या था, सैलिवेशन, जो डॉग था, ठीक है, जिसने अनकंडीशन रिस्पॉन्स दिया। तो ये ऑटोमेटिक इनेट रिएक्शन था अनकंडीशन स्टिमुलस का। स्टिमुलस क्या था, फूड, फूड का रिस्पॉन्स डॉग ने दिया, सैलिवेट करा फूड को देख के, तो वो आ जाएगा अनकंडीशन रिस्पॉन्स। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या है यहाँ पर, बेल, ठीक है, जब बेल बजाई, खाली बेल बजाई, तो डॉग ने सैलिवेट नहीं करा। तो स्टिमुलस दैट इनिशियली डज नॉट एलिसिट अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स और रिफ्लेक्स एक्शन, जिससे यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, दैट इज अ न्यूट्रल स्टिमुलस, ठीक है। पावलोव के एक्सपेरिमेंट में जो बेल की साउंड थी वो क्या था, न्यूट्रल स्टिमुलस। कंडीशन स्टिमुलस क्या था, जब हमने किसी चीज पे कंडीशन लगा दी, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन स्टिमुलस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओनली यहाँ पर बेल हो जाएगी, जब हमने लास्ट में कंडीशन को अप्लाई कर दिया, ठीक है, जब हम उस चीज को रिपीट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्स यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। और कंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है, आप जो डॉग सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा था वो क्या है, एक कंडीशन रिस्पॉन्स, जो लास्ट वाला था ना आफ्टर कंडीशनिंग, जिसमें हमने बेल बजाई और डॉग ने सैलिवेट करना स्टार्ट किया, तो वो क्या है, कंडीशन यहाँ पर रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो अब इसकी ये वाली क्या है, थ्योरी है, देखो अनकंडीशन स्टिमुलस में क्या है, देखो अनकंडीशन स्टिमुलस जो था फूड था, और अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या आया, सलाइवा आया, सलाइवा उसने डॉग ने प्रोड्यूस किया। न्यूट्रल स्टिमुला जब बेल लगाई तो रिस्पॉन्स नहीं आया, और अगर हमने बेल लगाई, पहले फूड को बेल के साथ कंबाइन करा तो रिस्पॉन्स आया, और अगर हमने कंडीशन लगाई, बेल लगाया, तो हमें खाली बेल बजाई तो वहां पे हमें रिस्पॉन्स भी मिल गया, ठीक है। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर ये सारी कौन एक्सप्लेन करती है, क्लासिकल कंडीशनिंग को एक्सप्लेन किया था किसने, पावलोव ने, ये डॉग वाला एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। दिस इज क्लासिकल कंडीशनिंग। अब यहाँ पे फेजेस देख लो, बिफोर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग से पहले मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। Salivating in response to the smell of food is a good example of naturally occurring stimulus, ठीक है। जो natural occurring stimulus क्या है, जब saliva प्रोड्यूस हुआ फूड को देखने पे, ठीक है। अनकंडीशन स्टिमुलस था तो हमें क्या मिला, अनकंडीशन रिस्पॉन्स मिला, मतलब यहाँ पर फूड था तो हमें क्या मिला, यहाँ पे डॉग ने सैलिवेट करा, ठीक है। अनकंडीशन स्टिमुलस नेचुरल था और ऑटोमेटिकली ट्रिगर हुआ। दूसरा, कंडीशनिंग के टाइम पे, कंडीशनिंग के टाइम पे क्या था, जो आपका न्यूट्रल स्टिमुलस था उसको हम पेयर कर रहे थे अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ। बेल था, बेल को हमने किसके साथ कंबाइन किया था, अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ, यहाँ पे फूड के साथ, ठीक है। पहले यहाँ पर हमने फूड और बेल को कंबाइन किया तो एक रिस्पॉन्स मिला, ठीक है, अनकंडीशन स्टिमुलस रिस्पॉन्स यहाँ पर मिला। फेज 3 में आफ्टर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग के बाद क्या हुआ, यहाँ पे लास्ट में सिर्फ हमने क्या बजाई थी, बेल बजाई थी, ठीक है। तो हम एसोसिएट करते हैं बिटवीन अनकंडीशन स्टिमुलस, अनकंडीशन स्टिमुलस को हमने अकेला लगाया तो हमें क्या मिला, एक कंडीशन रिस्पॉन्स मिला। तो ये जो थी किसकी थ्योरी थी, ये थी पावलोव की थ्योरी। तो पावलोव की थ्योरी में क्या था, देखो पावलोव की समझ में आ गई ना, ठीक है। अब यहाँ पर 3 प्रिंसिपल बताए थे, एक्विजिशन, एक्सटिंक्शन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी एंड जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब देखो मुझे इसी एक चीज समझाओ, देखो अभी हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर हमने स्टिमुलस रिस्पॉन्स पढ़ा, ठीक है ना, स्टिमुलस रिस्पॉन्स पढ़ा, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी पढ़ी, क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बात करी। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स थे जहां पर हमने स्टिमुलस रिस्पॉन्स कंडीशन को अप्लाई करा, वो कैसे क्या, देखो फर्स्ट होता है एक्विजिशन, ठीक है। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, जब आप लर्न करते हो, इनिशियल स्टेज ऑफ लर्निंग को आप क्या बोलते हो, एक्विजिशन बोलते हो, ठीक है। तो एक्विजिशन फेस में क्या है, जैसे न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था, यहाँ पर बेल थी, उसको हमने पेयर किया था अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ, फूड था। तो यहाँ पर डॉग ने इनिशियल स्टेज में क्या सीख लिया कि फूड और बेल आएगी तो मैं सेलिब्रेट करूंगा। तो ये क्या है, एक्विजिशन, जो हमारी इनिशियल स्टेज होती है लर्निंग की। जब आप इनिशियल स्टेज में लर्न करते हो ना तो आपका पोटेंशियल बढ़ता है, लर्निंग ज्यादा इंक्रीज होती है। जैसे आपने ABCD है वो बहुत जल्दी कैच करते हैं बच्चे, क्यों, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज है लर्निंग की। तो जो इनिशियल स्टेज होती है लर्निंग की उसको हम बोलते हैं एक्विजिशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, जब यहाँ पर हम कंडीशन रिस्पॉन्स को डिक्रीज कर देते हैं। कंडीशन रिस्पॉन्स क्या था, यहाँ पर जो डॉग ने सेलिब्रेट किया था,
ठीक है, सैलिवेट नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमने क्या दी थी, बेल बजाई थी, हमने सिर्फ न्यूट्रल स्टिमुलस दिया था, तो डॉग ने सैलिवेट नहीं करा। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग में, क्लासिकल कंडीशनिंग तभी होगी जब हमें कंडीशन स्टिमुलस को हम पेयर नहीं करेंगे अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ। तो एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कोई चीज खत्म होना। क्या खत्म हुआ? सलाइवा, सैलिवेशन खत्म हुआ। कब खत्म हुआ? जब हमने सिर्फ न्यूट्रल स्टिमुलस दिया। न्यूट्रल स्टिमुलस क्या था? बेल। जब हमने सिर्फ बेल बजाई तो डॉग ने सैलिवेट नहीं करा, तो दिस इज एक्सटिंक्शन, मतलब खत्म हो जाती है, कुछ पावर जो है वो रिड्यूस हो जाती है। थर्ड यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस मतलब रिकवरी, अचानक से रिकवरी करना। ठीक है, अगर फिर से कोई रिस्पॉन्स रीअमर्ज हो जाता है, ठीक है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस रिकवरी यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, फटाफट से रिकवर करना। एग्जाम्पल, इमेजिन दैट आफ्टर ट्रेनिंग अ डॉग to salivate to the sound of a bell, you stop reinforcing the behavior and response become extinct। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, आपने क्या करा, बेल को किसी और बेल के साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है, फिर आपने दोबारा से वही बेल बजाई, तो आपने क्या करी, रिकवरी कर ली पुरानी वाली बेल से। दिस इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ठीक है, और यहाँ पर एक्सटेंशन में क्या था, जब डॉग जो है वो समझ ही नहीं पा रहा था। ठीक है, जब यहाँ पर हमने बेल बिल्कुल बजा ही नहीं, तो यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स भी नहीं मिला। तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है, फटाफट से दोबारा से वही चीज को रिकवर कर लेना, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी। जनरलाइजेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो डॉग को सेलिब्रेट करना है अगर बेल बजेगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर सेम जब देखो, जब यहाँ पे क्या है, डॉग जो है वो जैसे मान लो आपने 2 बेल बजाई, पहले डॉग को कौन से सुनने की आदत हो गई, जो पहली वाली बेल थी, आपने दूसरे तरीके की बेल बजाई, तो यहाँ पे डॉग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाया, डिफरेंशिएट नहीं कर पाया कि कौन सी बेल कौन से फूड की है। ठीक है, तो उसको हम जनरलाइज बोलते हैं, जनरलाइजेशन बोलती हैं। When the tendency for a conditioned stimulus to evoke similar response after the response has been conditioned, जो आपने किसी चीज को बदल दिया फिर भी सेम रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं जनरलाइजेशन। क्योंकि इसमें डॉग जो था ना वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाया कि कौन से मेरे खाने की बेल है, उसको हम बोलते हैं जनरलाइजेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या है, जब डॉग डिफरेंशिएट कर पाता है कि ये बेल मेरे खाने की है, जो दूसरी बेल है वो मेरे खाने के लिए नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेशन क्या है, this is ability to differentiate between a conditioned stimulus and other stimuli that not have been paired with unconditioned stimulus, जिसको हमने unconditioned stimulus के साथ पेयर नहीं करा। जैसे यहाँ पे डॉग था, डॉग को पता चल गया कि मेरे खाने की कौन सी बेल है और दूसरे की कौन सी बेल है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉग ने डिफरेंशिएट कर लिया, तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। इफ अ बेल टोन वर द कंडीशन स्टिमुलस, डिस्क्रिमिनेशन वुड इन्वॉल्व being able to tell the difference between the bell tone and other similar sound। ठीक है, because the subject is able to distinguish between these stimuli, they will only respond the unconditioned stimulus that is presented। डॉग ने डिफरेंशिएट कर लिया कि मेरे खाने की बेल कौन सी है। अब वो कब वो सेलिब्रेट करेगा, जब उसको अपनी बेल सुनाई देगी। ठीक है, तो दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। तो ये भी पावलोव ने दिया था, डिस्क्रिमिनेशन जब हम डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं कि कौन सी बेल हमारे खाने की है कौन सी नहीं है। जनरलाइजेशन में क्या है, जब डॉग जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कौन सी बेल है, क्यों? क्योंकि वो जल्दी अडेप्ट नहीं करता साउंड से। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, आपने किसी चीज को हटा के फिर दोबारा से वो चीज ऐड कर दी, रिकवरी कर ली, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन क्या था, जब आपने क्या करा, कोई चीज को खत्म कर दिया। ठीक है, सिर्फ आपने बेल बजाई तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, तो वहां पे जो रिस्पॉन्स था वो खत्म हो गया, सैलिवेशन वहां पे खत्म हो गया, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्या है वहां खत्म हो गया। दैट इज एक्सटेंशन, एक्सटेंट हो जाना। एक्विजिशन क्या है, जब डॉग इनिशियल में सीखता है लर्न करना, तो एक्विजिशन इज द इनिशियल स्टेज ऑफ द लर्निंग। सो दिस इज ऑल अबाउट पावलोव लर्निंग थ्योरी। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बात की थी। नेक्स्ट सेशन में हम बीएफ स्किनर थ्योरी पढ़ेंगे, जिसने ऑपरेंट कंडीशन के बारे में बात की थी, जिसमें रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट आता है। उसको मैं एक्सप्लेन करूंगी कि पनिशमेंट कितने तरह की होती है, रीइंफोर्समेंट कितने तरह की होती है, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेंट एंड क्लासिकल कंडीशनिंग। तो होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, थ्योरीज में इंटरेस्ट आ रहा होगा ये पढ़ के, और अपने साथ साथ पेन कॉपी जरूर लेके बैठिए, ताकि जो एग्जाम्पल है वो आप साथ साथ नोट करते रहिए, सो दैट आप फर्दर रिवीजन करोगे तो आपको इजी हो जाएगा, एग्जाम्पल को देख के बहुत सारी चीजें याद हो जाती है। तो आप इसी तरह से मेहनत करिए, आपका नेट जेआरएफ हम जरूर क्वालिफाई होगा। और जितनी भी थ्योरीज हैं इससे मैं पीवाईक्यूज
जल्द लेके आने वाली हूँ। तो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।